राजस्थान के मुख्यमंत्री भंजनलाल शर्मा मंगलवार को कोलकाता के एक दिवसीय दौरे पर रहे। वो यहां पर प्रवासी राजस्थानी मीट की अध्यक्षता के लिए पहुंचे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राजस्थान के तेजी से बदलते औद्योगिक परिदृश्य के बारे में उद्यमी, निवेशक और प्रवासी राजस्थानियों को विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि राजस्थान आज नीति, संसाधन और संभावनाओं के संगम के रूप में उभर रहा है। राजस्थान देश का सबसे तेजी से बढ़ता टेक्सटाइल डेस्टिनेशन बन गया। ग्रेनाइट संगमरमर का अग्रणी उत्पादक, माइंस एंड मिनरल्स सेक्टर राउंड टेबल के सीएम भजनलाल ने प्रवासी राजस्थानियों निवेशकों को खनिज प्रसंस्करण, टाउनशिप उद्यमों और सस्टेनेबल माइनिंग में निवेश का आग्रह करते हुए बताया कि राज्य ग्रेनाइट और संगमरमर के साथ साथ जस्ता, सीमा, चूना पत्थर का भी अग्रणी उत्पादक है। अपन नहीं लगता है, आप लोग का पूरा सहयोग उस व्यक्ति को मिलता है और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप में से कई लोग तो पीढ़ियों से रह रहे हैं। ये देखकर हर्ष होता है कि इतनी दूरी होते हुए आपने राजस्थान की परंपराएं, रीति रिवाजें, संस्कृति आपने जीवंत बनाए हुए हैं। पूरे पश्चिम बंगाल और विशेषकर कोलकाता में राजस्थानियों ने अपनी उद्यमता, कर्मशीलता से अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। आपकी उपलब्धियां प्रदेशवासियों, विशेषकर युवाओं और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का, मार्गदर्शन का स्रोत बन रही हैं। भाइयों बहनों, आज हम आपके बीच में आपकी जन्मभूमि और कर्मभूमि के संबंधों को मजबूत बनाने के लिए आए हैं। हमारी कोशिश है आप प्रवासियों के लिए राजस्थान में हर साल एक सुनिश्चित कार्यक्रम हो, जिससे कि कम से कम उस कार्यक्रम के माध्यम से आप अपनी जो मातृभूमि है, जन्मभूमि है, उससे आपका सीधा संपर्क रहे। और उस संपर्क रहने के लिए इसलिए हमने प्रवासी राजस्थान दिवस का आयोजन हर साल 10 दिसंबर को जयपुर में करने जा रहे हैं। इस दिवस के आयोजन के माध्यम से हम ये प्रयास कर रहे हैं कि देश और दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाला राजस्थानियों का सीधा जुड़ाव उनकी जन्मभूमि से बना रहे। आज मैं यहां आपको इस कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण देने के लिए आपके बीच में आया हूं, पीले चावल देने के लिए आपके बीच में आया हूं। और मैं कहना चाहूंगा, पधारो हमारे देश। आप आइए, आपकी अपनी राजस्थान की मिट्टी आपके स्वागत के लिए तैयार है। हम जानते हैं कि आप अपनी जन्मभूमि को भूले नहीं हैं और नियमित रूप से राजस्थान आते जाते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि यह संबंध और प्रगाढ़ बने और अपनी कर्मभूमि के साथ अपनी जन्मभूमि के विकास में आप भी अपनी भागीदारी निभाएं। मिट्टी का जो प्यार है, जो दुलार है, वो हमें पूरे साल ऊर्जा देता है। इसलिए साल में 1 से 2 बार आपको परिवार के साथ अपने राजस्थान में आना चाहिए। जो प्यार है, जो दुलार है, वो हमें पूरे साल ऊर्जा देता है। इसलिए साल में 1 से 2 बार आपको परिवार के साथ अपने राजस्थान में आना चाहिए। मैं हैदराबाद गया था। जब मैं हैदराबाद गया तो मेरे एक प्रवासी भाई ने बताया कि साहब, हमारे पिताजी राजस्थान जाने के लिए 15 दिन पहले तैयारी करते थे और हमारे परिवार में बड़ी उत्सुकता रहती थी कि पिताजी को जब हम कहीं और जाते हैं तो कहते हैं पिताजी चलिए, तो पिताजी मना कर देते हैं। लेकिन राजस्थान जाने के लिए वो इतने तत्पर होते थे कि 15 दिन पहले तैयारी करते थे और वहां जाने से पहले फोन करते थे, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। किसी भी जहां रिश्तेदारी है, मिलने वाले, उन सबको फोन करते थे और वो इस तरह तैयार होके जाते थे और कह के जाते थे कि मैं 5 दिन में आ रहा हूं, लेकिन वो राजस्थान से 15 दिन में लौट करके आते थे। उन्होंने कहा, हम ये ऐसी क्या बात है? लेकिन जब उन्होंने बताया कि आज हम उस बात को अनुभव कर रहे हैं कि हमारे पिताजी वहां क्यों जाते थे, उनका ऐसा क्या लगाव था कि वो साल भर के लिए पूरी तरह से ऊर्जा लेकर के आते थे और वो आकर के जो काम करते थे, क्योंकि राजस्थान की मिट्टी में उसकी संस्कृति, उसके विचार, अपनापन, जन भावना, जनता की सेवा, सामाजिक सरोकार के कार्य,
उनके मिट्टी में हैं। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, मैं यहीं की नहीं बात कर रहा, कोलकाता की या बंगाल की, जहां भी मैं जाता हूं मेरा राजस्थानी भाई सामाजिक उन कार्यों से जुड़ करके रहता है। चाहे वो गौशाला का कार्य हो, चाहे वो मंदिर निर्माण का कार्य हो, धर्मशाला निर्माण का कार्य हो, चाहे कोई चिकित्सालय का कार्य हो, विद्यालय का कार्य हो, जहां सामाजिक क्षेत्र के जो कार्य होते हैं, पूरे देश में जहां भी हमारा प्रवासी भाई है वो इनमें आगे बढ़ करके उस काम करने वाले प्रदेश में भी काम करता है और अपनी मातृभूमि के लिए भी काम करता है। इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। इसलिए अगर अपनी जन्मभूमि से मातृभूमि में अपने परिवार को जोड़ दिया तो समस्याओं का समाधान अपने आप, कई समस्याओं का समाधान हो जाता है। आज आप देख रहे हैं कि प्रवासियों को अपनी मातृभूमि से जोड़कर रखने के लिए आज राजस्थान फाउंडेशन के 26 चैप्टर देश और विदेश में काम कर रहे हैं। आपकी भागीदारी से हम राजस्थान के सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित कर सकते हैं।